नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की जाती हैं। उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नई जूनियर भर्ती की। हालांकि उत्तर प्रदेश में नई जूनियर भर्ती, फ्रेश जूनियर भर्तियां रोक दी गई हैं और इसी को बदलने के लिए विद्यार्थी कोशिश कर रहे हैं कि नियमावली में बदलाव किया जाए। ज्ञापन वगैरह भी दे रहे हैं, साथ में कोर्ट में भी लड़ाई लड़ रहे हैं और ये लड़ाई लड़ रहे हैं अखिलेश यादव। साथियों नमस्कार, मैं अखिलेश यादव। उत्तर प्रदेश के उन तमाम बीएड भाई बहनों का हम तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन और वंदन करते हैं। खास करके उन भाई बहनों का जो हमारे साथ याचिका संख्या 1090/2024 परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 50% सीधी भर्ती प्रक्रिया बहाल हो, चाहे वो गणित विज्ञान के अभ्यर्थी हों, चाहे सामाजिक विज्ञान, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी के विद्यार्थी हों। ये लड़ाई इतनी महत्वपूर्ण है और वो ऐसी दशा में कि जब बीएड वालों को 1 to 5 से बाहर कर दिया गया, और वो ऐसी दशा में जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है। ये भर्ती सबके लिए तो महत्वपूर्ण होने के साथ साथ उन बीएड भाई बहनों के लिए अति महत्वपूर्ण है जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है। क्योंकि मैं आपको बताते चलूँ, अधिकांश भाई बहन ये पूछते हैं कि कक्षा से 8 की वैकेंसी जो आएगी उसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है अथवा नहीं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये 6 से 8 की जो वैकेंसीज़ अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में अथवा परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में, जिसके लिए हम 50% सीधी भर्ती प्रक्रिया बहाल हो के संबंध में लड़ाई लड़ रहे हैं, वो एनसीटी की गाइडलाइंस के मुताबिक अगर हम देखें तो इन विद्यालयों में जो अहर्ता होगी छात्र छात्राओं को पढ़ाने के लिए, वो अहर्ता बीए बीएड उच्च प्राथमिक टेट है। यहाँ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की कोई बात नहीं है। आप केवल बीएड और उच्च प्राथमिक टेट उत्तीर्ण हो तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन वहीं टीजीटी के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, वहीं पीजीटी के लिए एनसीटी गाइडलाइंस के मुताबिक बीए बीएड और एमए होना चाहिए। तो मित्रों, ये चीज़ पूरी तरह से स्पष्ट हो चुकी है कि अगर आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है तो आपको जूनियर परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सीधी भर्ती बहाल कराने के लिए आप हमारे साथ संघर्ष करने का काम करें। क्योंकि मैं देखता हूं कि जिस चैनल पे मेरा वीडियो जाता है, अगर मैं उनके कमेंट को मैं देखता हूं तो लोग कमेंट में लिखते हैं कि अखिलेश जी आप संघर्ष करें, हम आपका साथ देंगे। साथियों, मैं तो संघर्ष कर रहा हूं, लेकिन आप केवल चैनल पे आप कमेंट दे करके केवल संघर्ष करने से ये भर्ती नहीं आएगी। क्योंकि ये लड़ाई न्यायिक लड़ाई है, इसमें अकेला अखिलेश यादव कुछ नहीं कर सकता है। हाँ, इतना मैं पूरी तरह से चैलेंज दे सकता हूँ कि जिस चीज़ को हमने माननीय हाई कोर्ट में ले जा कर के रखने का काम किया है, मैं खुले तौर पे ये कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश के किसी भी बीएड भाई बहनों में ये औकात नहीं थी कि कहाँ कमियां हैं, किस कमी के कारण भर्ती नहीं आ रही है। अगर उसको उजागर करने का काम किया तो सिर्फ केवल अखिलेश यादव के द्वारा। साथियों, याचिका संख्या 1090/2024 6 तारीख को अर्थात कल कोर्ट नंबर 29 में बहस के लिए आ रही है और माननीय जज जी के द्वारा ये डेट जो है फिक्स की गई है। अगर उनके द्वारा डेट फिक्स की गई है तो स्वाभाविक है कल ये मैटर अपना सुना जाएगा। और ये इतना पेचीदा और इतना आसान, जितना आसान है उतना कठिन भी है। हम न्यायिक रूप से सही हैं इसलिए आसान है। एक महत्वपूर्ण सूचना मैं आपको और बताते चलूं कि विभाग पूरी तरह से अपना हाथ खड़ा कर दिया है। विभाग के द्वारा यह कहा जा रहा है कि सरकार अपना रूल बचाए। विभाग काउंटर देने से इनकार कर दिया है। अब सरकार किस तरह से कैसे अपने रूल को बचाती है, क्या तर्क देती है, इसका जीता जागता उदाहरण कल देखने को माननीय हाई कोर्ट इलाहाबाद कोर्ट नंबर 29 में मुझे जहाँ तक उम्मीद है लगभग
3 बजे जो है टेकअप होने की पूरी आसार हैं। जिस चीज़ को मैं पहले कभी 2018 में गला फाड़ करके चिल्ला करके मैं कहता था कि परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 41,000 पद वैकेंट हैं और ये सारे के सारे पद जो है प्रमोशन के माध्यम से भरे जाएंगे, जिसके संबंध में हमने 15/5/2018 को स्टे करवाने का काम किया था। आप लोग को यह आकलन लगा लेना चाहिए कि अगर अखिलेश पूरे उत्तर प्रदेश के प्रमोशन को खड़ा होकर के 1 हफ्ते में स्टे करवा सकता है, तो आपको इतना विश्वास होना चाहिए कि पूरे उत्तर प्रदेश में जो 41,000 पद सरकार प्रमोशन के लिए सदन में विपक्ष के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब देने के रूप में लगाया था और उसमें ये कहा था कि परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 41,000 सीट वैकेंट है और ये सारे के सारे पद प्रमोशन से भरने या भरे जाएंगे। अब इतना सब कुछ देखने के बाद अगर बीएड अभ्यर्थियों के दिमाग की बत्ती न खुले तो ये उनकी मूर्खता है और ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। जहां सरकार प्राइमरी में प्राथमिक विद्यालयों में कह रही है कि हमारा छात्र शिक्षक अनुपात बराबर है, प्रमोशन के माध्यम से भरे जाएंगे, जिसके संबंध में हमने 15/5/2018 को स्टे करवाने का काम किया था। आप लोग को यह आकलन लगा लेना चाहिए कि अगर अखिलेश पूरे उत्तर प्रदेश के प्रमोशन को खड़ा होकर के 1 हफ्ते में स्टे करवा सकता है, तो आपको इतना विश्वास होना चाहिए कि पूरे उत्तर प्रदेश में जो 41,000 पद सरकार प्रमोशन के लिए सदन में विपक्ष के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब देने के रूप में लगाया था और उसमें ये कहा था कि परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 41,000 सीट वैकेंट है और ये सारे के सारे पद प्रमोशन से भरने या भरे जाएंगे। अब इतना सब कुछ देखने के बाद अगर बीएड अभ्यर्थियों के दिमाग की बत्ती न खुले तो ये उनकी मूर्खता है और ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। जहां सरकार प्राइमरी में प्राथमिक विद्यालयों में कह रही है कि हमारा छात्र शिक्षक अनुपात बराबर है, वहीं सरकार परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में हमारी बात को ये सिरोधार मानते हुए सदन में वो जा करके कह रही है कि 41,000 पद परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में खाली हैं और ये सारे के सारे पद जो है प्रमोशन से भरे जाएंगे। इतना सब कुछ कहने के बाद अगर बीएड का अभ्यर्थी सोए तो साथियों एक कहावत है कि जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। अगर इस माया रूपी संसार में आप 10x10 के कमरे में दाल चावल खा करके सोएंगे तो एक चीज़ याद रख लेना कि इलाहाबाद से खाली हाथ झुनझुना बजाते घर चले जाएंगे। मैं भी इलाहाबाद में रह करके तैयारी करता हूँ, मैं कोई नेता नहीं हूँ, आपकी तरह मैं भी टीजीटी और पीजीटी देता हूँ, मैं भी एमए एमएड हूँ, लेकिन मुझे इस बात का कष्ट होता है कि जब हमारी नियमावली में हमारे अधिकारों का हनन करते हुए हमारा गला काटा जाता है। ये बीएड के हर विद्यार्थियों का गला काटा जा रहा है, लेकिन इस बात को कोई ध्यान नहीं दे रहा है। वो तो सिर्फ केवल कोचिंग में जा कर के 2 घंटे 2.5 घंटे अपने गुरजनों के बीच में कोचिंग पढ़ रहा है। आप कोचिंग किस लिए पढ़ रहे हैं? जब भर्ती नहीं आएगी तो फॉर्म कहाँ भरेंगे? क्या कभी आप लोगों ने सोचा? इसलिए मेरी अपील आप लोगों से फिर है कि 41,000 तो 2018 का पद खाली था, 18 से लेकर के आज सत्र 25 चल रहा है।
अगर एक साल में हम 5,000 पद मान के चलें, वैकेंट है, सेवानिवृत्त हो रहे हैं, तो आप ये मान कर चलिए कि 5 साल में 2018 से लेकर के 25 7 साल हो गए। इन 7 साल में 35,000 पद 2018 और 25 के बीच में सेवानिवृत्त हुए होंगे अध्यापकों। और इन 35,000 को अगर हम 40,000 में जोड़ दें तो याद करिएगा, एक वीडियो हमने बहुत पहले डाला था कि पूरे उत्तर प्रदेश में 70 से 80,000 पदों पर सरकार प्रमोशन करने जा रही है और उनमें से हमें कम से कम 40,000 पद मिलने चाहिए। ये सारे पद आपको मिलेंगे जब आप हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके चलने का काम करेंगे। एक महत्वपूर्ण सूचना मैं आपको और इस वीडियो के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 29,000 जो 2013-14 में गणित विज्ञान की भर्ती आई थी, उसके संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ याचियों को लाभ देते हुए उनको नियुक्ति की बात कही है। सरकार आनाकानी कर रही है मित्रों। उसका सबसे बड़ा कारण मैं आपको बता दूं, उसका सबसे बड़ा कारण है 9 नवंबर 2020 का 20वां अमेंडमेंट। उस 20वें अमेंडमेंट के तहत गणित विज्ञान की सीधी भर्ती को बंद कर दिया गया है। कुछ लोग ये कहेंगे कि इनकी भर्ती, इनका विज्ञापन तो 2013-14 का था। आपका विज्ञापन 2013-14 का था तो 13-14 में आपकी नियुक्ति हो जानी चाहिए थी उस रूल के मुताबिक, क्योंकि 13-14 में गणित विज्ञान की 50% सीधी भर्ती, 50% प्रमोशन था। लेकिन अब आपकी नियमावली जो है बदल गई है। अब जो 20वां संशोधन है, उस संशोधन के तहत गणित विज्ञान की सीधी भर्ती को बंद कर दिया गया है। ऐसी दशा में सरकार अगर नियुक्ति कर देती है तो जिस रूल को हमने चैलेंज किया है वो हमारा रूल प्रभावी होगा, क्योंकि हमने ये मांग किया है कि 19वें अमेंडमेंट को बहाल करते हुए गणित विज्ञान की भांति सामाजिक विज्ञान, हिंदी, संस्कृत इत्यादि पदों पर सीधी भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ किया जाए। ये हमारी मांग है। तो अब कल जो हमारा मामला याचिका संख्या 1090/2024 माननीय हाई कोर्ट में कोर्ट नंबर 29 में लगा हुआ है, यह मामला पूरा 2 जजों के बीच में सुना जाएगा। बड़ी रोचक कहानी है, मज़ेदार कहानी है। जिस किसी भी भाई बहन को कोर्ट की बहस को देखना है